रिपोर्ट करवाया तो उसमें जो है पथरी निकली थी दोनों किडनी में और गर्भ में इन्फेक्शन था और सूजन भी था। डॉक्टर ने कहा गर्भ में गांठ है दोनों तरफ और इन्फेक्शन है और इनका इलाज अच्छे से करवाइए, नहीं तो ये दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी। मैं 5 टेबलेट खा जाती थी फिर भी मुझे कोई राहत नहीं मिलता, बढ़ता ही जा रहा था मेरा दर्द। कि मैं जब प्रार्थना रिसीव करी सुबह में अच्छे से खाना खाई, जो 2 महीने तक ठीक से खाना नहीं खा पाई थी, सुबह मैंने सब्जी चावल खा के अपने अंदर देखा कि मुझे कोई दिक्कत हो नहीं रही। अचानक से इतना खांसी आने लगा कि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सारे लोग बिस्तर पर से उठ गए, इसको 3 लोग पकड़ के रखे थे, नहीं तो ये जमीन पे गिर जाती। खांसी इतना तेज आता था कि इसके खांसी के द्वारा कब भी निकलने लगा। कि एक दिन जब ये प्रार्थना करके यहाँ से घर को गए तब इस बच्ची को सोच के रास्ते से ये जो आप गांठ देख रहे हैं, जो कचरा देख रहे हैं, ये बाहर आया। उसी दिन के बाद से हार्ट की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम, उल्टी की प्रॉब्लम बिल्कुल चली गई और ये बच्ची ठीक है उस दिन से। जी भैया। बहन आपका नाम क्या है? किरण। आप कहाँ की रहने वाली? कसदौरा प्रयागराज। और इस बहन की गवाही है कि इस बहन को 2019 में एक दिन सुबह लगभग 10 बजे ये अपने पति को खाना देने जा रही थी, तभी अचानक इनके पेट में इतने तेजी से दर्द हुआ कि ये उसी स्थान पर गिर गई और बहुत तेजी से इनको दर्द हो रहा था उस समय। जी भैया। उस समय क्या हुआ था आपको, खुद लोगों को आप बताएं। जी भैया, मैं अपने पति को खाना देने जा रही थी और मेरे पेट में अचानक से ऐसा दर्द हुआ कि सहन नहीं हुआ, मैं ज़मीन पे तुरंत गिर के लेटने लगी। और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर इनके घर वालों ने इनको डॉक्टर को बुलाया, फिर डॉक्टर ने इनको इंजेक्शन वगैरह दी और उसके 2-4 मिनट तक इनको दर्द से आराम रहा। उसके बाद फिर से उतना ही तेजी इनको दर्द होने लगा। जी भैया। और फिर आपने लिखा है कि आपके घर वाले फिर आपको लगातार फिर इलाज के लिए और भी क्या क्या होता था, आप खुद बताएं कि आपको कैसी प्रॉब्लम बढ़ती गई? दर्द होता था भैया, उलझन होता था और इतना तेज दर्द होता था कि सहन नहीं होता था और सांस लेने में भी तकलीफ होती थी। और इनका कहना है कि इसके बाद इतना तेजी से इनको दर्द होने लगा कि लगातार 3 दिन तक दर्द होता रहा और इन्होंने 5 दर्द की गोलियां खाई, उसके बाद भी इनको दर्द से आराम नहीं मिलता था। जी भैया। क्या कितना दर्द होता था बहन, और आपने कितनी गोलियां खाई और कितने दिन तक आपको लगातार ऐसे ही दर्द बने थे? भैया 2-4 दिन तक इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं 5 टेबलेट खा जाती थी फिर भी मुझे कोई राहत नहीं मिलता था, बढ़ता ही जा रहा था मेरा दर्द। और सुन पा रहे कलीसिया, कितना ज़्यादा इनको दर्द था कि इन्होंने दर्द की 5 गोलियां खाना शुरू की, फिर भी इनका दर्द नहीं खत्म होता था। फिर इनके घर वालों ने इनको हॉस्पिटल लेके गए और जांच वहां पर डॉक्टर ने की, और जब इनका जांच हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि गर्भ के दोनों तरफ एक गांठ है। जी भैया। आप खुद बताएं कि डॉक्टर ने जब रिपोर्ट देखा उन्होंने क्या बताया और उन्होंने क्या सलाह दी आपको? डॉक्टर ने कहा गर्भ में गांठ है दोनों तरफ और इन्फेक्शन है और इनका इलाज अच्छे से करवाइए, नहीं तो ये दिक्कतें बढ़ती चली जाएगी। और फिर डॉक्टर ने आपको कब तक दवाइयाँ खाने के लिए बोली थी? वो तो बोले थे 3 महीना कोर्स करिए सही हो जाएगा। फिर आपने क्या किया? 3 महीना आपने दवा खाया या नहीं खाया? दवा 2 महीने तक खाए, फिर नहीं आराम हुआ, फिर ले गए दवा के लिए, फिर भी दवा खाते थे, आराम नहीं मिलता था, समस्या बढ़ती ही जाती थी। और जैसा आपने लिखा है कि आपने एक डॉक्टर के पास से आपने जब तक उन्होंने दवाइयाँ बोली आपने 2 महीने तक दवा खाई, आपको आराम नहीं मिला। जी भैया। फिर आपको दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए। जी भैया। फिर दूसरे डॉक्टर ने क्या बताया? रिपोर्ट के लिए बोला, रिपोर्ट करवाइए तो फिर दवा देंगे। तो आपने रिपोर्ट करवाया? जी भैया। तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने क्या बोला? दूसरा रिपोर्ट करवाया तो उसमें जो है पथरी निकली थी दोनों किडनी में और गर्भ में इन्फेक्शन था और सूजन भी था। और दूसरे डॉक्टर ने भी जब इनका जांच किया, अल्ट्रासाउंड लिया, उन्होंने भी बताया कि और गर्भ आप किडनी के दोनों तरफ एक पथरी है और गर्भ में इन्फेक्शन है और पेट में सूजन है, उन्होंने ऐसा करके बोला। जी भैया। और उसके बाद जब उन्होंने इस तरह रिपोर्ट देखी तो उनकी क्या सलाह थी आपको दवा के लिए, क्या सलाह दिया उन्होंने? उन्होंने भी कहा कि दवा कराइए ठीक हो जाएगा, दवा करते थे रिलीफ नहीं होता था। कितने महीने आपको उन्होंने दवा के लिए बोला दूसरे डॉक्टर ने? दूसरे डॉक्टर ने बोला 4 महीने दवा के लिए, फिर भी वहाँ 2 महीने दवा करवाए थे। और जब आपने 2 महीने खाया उसके बाद फिर भी आपको जो दर्द था उससे रिलीफ नहीं होता था? जी भैया। और आपका इलाज लगातार चल ही रहा था? जी भैया।
और उसके बाद फिर आपने क्या किया जब आपको आपने दो डॉक्टर के पास आप गए और दोनों डॉक्टर के पास से आपने दवाइयाँ खाई और लेकिन आपने लिखा है कि आपको सूजन भी आ चुके थे जी भैया। और इतना ज़्यादा आपको सूजन था कि आपको चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और यहाँ तक कि आपको सांस लेने में भी दिक्कत होने लगती थी जब आप चल लेती थी तब। जी भैया। और आप क्या क्या काम में आपको दिन भर की दिनचर्या में आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता था, जो आपको गर्भ में प्रॉब्लम था, आपको पथरी था या फिर आपको जो सूजन आ चुका था उसके कारण आपको क्या क्या प्रॉब्लम होता था दिन भर में? दिन भर हम कुछ कर नहीं पाते थे भैया, थोड़ा भी काम करने का प्रयास करते थे तो सांस इतना तेज चलने लगता था कि हम सांस ही नहीं ले पाते थे, लेट कर बिस्तर पे हो जाते थे, ऐसा लगता था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, हम बचेंगे नहीं। आपने तब भी कितने डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए गई थी? 4 डॉक्टर को दिखाए थे। 4 डॉक्टर को? जी भैया। और कहीं से भी आपको रिलीफ नहीं हुआ? जी भैया। आपके शरीर में भी सूजन आने लगा था, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी? जी भैया। और फिर आपने 4 डॉक्टर को भी दिखाया, उस समय आप क्या सोचती थी जब आप 4 डॉक्टर के पास भी गई, आपको कहीं से भी आराम नहीं मिला, उस समय आप क्या सोचती थी अपने जीवन के बारे में? हम सोचते थे कि लगता है हम बचेंगे नहीं, समस्या इतनी ज़्यादा थी भैया कि हम अपने मन में यही सोच रहे थे कि लगता है हम बचेंगे नहीं, क्योंकि मेरी सांस जो है ना उखड़ उखड़ के चलती थी और बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम था। और जब दवा के बाद भी आपको आराम नहीं हुआ, आपने लिखा है कि आप चर्च आ रही थी पहले से ही और आपने प्रभु पर विश्वास रखा और 11 जनवरी से 31 जनवरी तक जो उपवास की प्रार्थना थी आपने उसमें हिस्सा लिया। जी भैया। और आपने लिखा है कि 31 जनवरी को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना किए थे, उन्होंने घोषणा किए थे, उस समय आपने उस प्रार्थना को ग्रहण किया। जी भैया। आप बताएं कि उस प्रार्थना के बाद से आपने जो दवा के बाद भी आपको आराम नहीं मिला था, आपने जब विश्वास के साथ ग्रहण किया आपने प्रार्थना को, उसके बाद से क्या हुआ आपके जीवन में? उसके बाद हम चंगे हो गए पूरी रीत से भैया। और आप एक बात बताएं कि आपने कितने महीनों या सालों तक आपने लगातार इलाज करवाए फिर भी आपको आराम नहीं मिला? 19 मतलब भैया 2 साल 2.5 साल तक हमने दवा करवाया। 2-2.5 साल तक आपने दवाइयाँ खाई? जी भैया। आपको कहीं से भी रिलीफ नहीं मिला? जी भैया। अंत में आपने क्या विश्वास किया, आपने किस विश्वास के साथ उस प्रार्थना में शामिल हुई और क्या हुआ आपके साथ? जब पापा जी यहाँ बोल रहे थे कि उपवास प्रार्थना के लिए, तो हमने ये सोचा कि मतलब हम यहाँ प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे, प्रभु लोगों को चंगा करेगा, उसके पीछे हमें भी चंगा कर देगा प्रभु। फिर आपने 31 जनवरी को आपने प्रार्थना ग्रहण की? जी भैया। तो आइए सब जन कलीसिया उस 31 जनवरी 2023 की प्रार्थना को हम सब सुनते हैं, जिस प्रार्थना के द्वारा ये बहन आज़ाद हैं, उसको हम सब अपने स्क्रीन पर देखते हैं। परमेश्वर, बहुत सारे लोग गंदी लतों से छूट रहे, बहुत सारे लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद होते हैं, बहुत सारे लोग बीमारियों से छूट रहे। प्रभु, अंधियारे का बल जाता रहे, अज्ञानता का बल जाता रहे, रोने का तमाम दुख का और बिलाप का समस्या जाता रहे, आनंद रिसीव करो। कोई भी बीमारी है वो इस प्रार्थना से जाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप गवाही को देखने जा रहे हो यीशु के नाम में। तारीफ करें जोर से ताली बजा के। और एक बात बताएं कि आपको प्रार्थना ग्रहण करने के बाद कितने दिन बाद आपको चंगाई पूरी तरीके से महसूस होने लगा? भैया उस शाम की मैं जब प्रार्थना रिसीव करी, सुबह में अच्छे से खाना खाई, जो 2 महीने तक ठीक से खाना नहीं खा पाई थी, सुबह मैंने सब्जी चावल खा के अपने अंदर देखा कि मुझे कोई दिक्कत हो नहीं रहा है। और कितने दिन बाद जो आपने रिपोर्ट लिया था आपको प्रॉब्लम आई थी, और प्रार्थना के कितने दिन बाद आपने जाके दूसरी रिपोर्ट ली है? वही 1 महीने बाद भैया। 1 महीने बाद आपने जाके दूसरी रिपोर्ट ली? जी भैया। और रिपोर्ट नॉर्मल आई है? जी भैया। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? नहीं भैया। पूरे विश्वास के साथ तारीफ करें, ताली बजा के प्रभु के नाम को महिमा दे। और आज आप बिल्कुल ठीक हैं? जी भैया। आपको कोई भी दर्द नहीं है? नहीं भैया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? जी भैया, कोई दर्द तकलीफ नहीं है हमें। आपको किसने चंगा किया है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के लिए कलीसिया जोर से ताली बजाएं। सब जन जितने ऑनलाइन है तारीफ करें ताली बजा के। और आपके पास में एक बच्ची खड़ी है, इसका नाम क्या है? ईसा। और ध्यान से सुने कि इस बच्ची की गवाही है कि
दिसंबर 2022 में रात में अचानक इस बच्ची को, ये जब सो रही थी, अचानक इसको बहुत ही तेजी से खांसी आना शुरू हो गया और इतना ज़्यादा खांसी आना शुरू हुआ कि ये बच्ची को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगी थी। जी भैया। बहन खुद आप बताएं कि इस बच्ची को क्या प्रॉब्लम हुआ था। भैया जब रात में सो रही थी तो इसको अचानक से इतना खांसी आने लगा कि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सारे लोग बिस्तर पर से उठ गए, इसको 3 लोग पकड़ के रखे थे, नहीं तो ये ज़मीन पे गिर जाती थी। खांसी इतना तेज आता था कि इसके खांसी के द्वारा कब भी निकलने लगा था। सारे लोग घबरा गए थे इसको देख कर। आप सुन पा रहे हैं कलीसिया, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने ऑनलाइन हैं, इतना ज़्यादा इस बच्ची को उस रात में खांसी आना शुरू हुआ कि 3 लोग इसको पकड़ कर रखते थे, क्योंकि इतना ज़्यादा खांसी आ रहा था कि ये ज़मीन पर गिर जाती और खांसी के साथ साथ इसको कफ भी बहुत ज़्यादा आते थे। जी भैया। और इतना ज़्यादा खांसी आ रहा था कि इसको सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही जी थी। भैया। और जब आपने लिखा है कि सुबह हुई तब इसको डॉक्टर के पास ले गए दवा के लिए, जी भैया। उस समय क्या हुआ था आप खुद बताएं। डॉक्टर ने दवा दिया, उसके बाद 2 दिन तक दवा दिया, नहीं आराम हुआ। लगातार 24 घंटे में 1 भी घंटे इसको आराम नहीं मिलता था। तो डॉक्टर ने बोला कि जाकर इसका रिपोर्ट करवाइए। और इसको लगातार खांसी आती रहती थी। जी भैया। 1 भी मिनट के लिए बंद नहीं होती थी। जी भैया। लगातार खांसी आना और खांसी की वजह से इसको सांस लेने में दिक्कत होती थी। जी भैया। और खांसी के साथ कफ भी आता था। जी भैया। और इसको जब डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने क्या बताया इसको, जब इसकी रिपोर्ट आई उस समय डॉक्टर ने क्या बोला? बोला इसके खून में इन्फेक्शन है। खून में इन्फेक्शन है। जी। और आपने लिखा कि लगभग 2 महीने तक इसका इलाज भी कराया गया, लेकिन कुछ भी आराम नहीं मिला। जी भैया। जब डॉक्टर ने बोला कि खून में इन्फेक्शन है, और खून की इन्फेक्शन की वजह से कितने दिन तक इलाज चला इसका? 2 महीने तक इलाज चला, फिर भी इसको आराम नहीं मिलता था भैया। तो हम लोग सोचते थे कि इसको क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सारे लोग ऐसे घबरा रहे थे कि लगता है इसकी उम्मीद छोड़ रहे थे कि लगता है ये ऐसी हालत इसकी बिगड़ती जा रही थी, ये बचेगी नहीं क्या। और इसकी खांसी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, तेज से बढ़ती जा रही थी कि ये बच्ची कुछ दिन बाद खाना भी नहीं खा पा रही थी, सब उल्टी के द्वारा बाहर आ जाता था। जी भैया। थोड़ा भी कुछ खाती थी तो बाहर हो जाता था, पानी भी नहीं पी पाती थी ये। और फिर इसको दूसरे डॉक्टर के पास भी लेके गया गया। जी भैया। डॉक्टर ने इसका हार्ट जांच के लिए उन्होंने लिखा। जी भैया। और फिर जब जांच आया, हार्ट की जांच की रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर ने क्या बताया था उस समय? डॉक्टर ने कहा इसको हार्ट में समस्या है, सूजन भी है, अच्छे से इलाज कराइए, नहीं तो ये ऐसी बीमारी होती है कि बचते नहीं है इस बीमारी में लोग। और क्योंकि ये बच्ची है और इसको इस तरह हार्ट में अभी प्रॉब्लम आ चुकी है, हार्ट में सूजन आ चुका है, इस कारण से डॉक्टर ने इनको बताया कि इसको इलाज भी अच्छे से कराएं, नहीं तो अभी छोटी उम्र है, इस बच्ची को प्रॉब्लम हो सकता है। जी भैया। फिर कितने महीने तक इस बच्ची ने दवाइयाँ खाई? 2 महीने तक दवाइयाँ इसका मैंने कराई, फिर भी कोई रिलीफ नहीं मिलता था। और खांसी लगातार आती रहती थी। जी भैया। और लिखा है इन्होंने कि जब ये समस्या ज़्यादा इस बच्ची को होती रही और 5 महीने तक इस बच्ची को इसी तरह प्रॉब्लम बनी रही। जी भैया। और ये बच्ची भी पहले से चर्च आ रही है, इनके घर वालों ने इसको चर्च में लाना शुरू कर दिया। जी भैया। और इन्होंने लिखा है कि आज से लगभग 1.5 महीने पहले एक दिन अचानक ये बच्ची जब प्रार्थना में शामिल थी, और उसी दिन प्रार्थना करने के बाद जब ये बच्ची घर गई तो शौच के रास्ते से इसको कचरा निकला, और उसी दिन के बाद से इसको हार्ट की प्रॉब्लम और जो इसको खांसी आती थी, सारी प्रॉब्लम दूर जा चुकी है। जी भैया। आप अपने स्क्रीन पर देखें, फुल दिखाएं। इस कारण से इस बच्ची को खांसी भी आता था, इसको हार्ट में प्रॉब्लम भी था। डॉक्टर ने लगातार दवाइयाँ की, और जब दूसरे डॉक्टर ने दवा दी, 3 महीने तक उन्होंने भी इलाज किया, तो ठीक नहीं हुआ। उस समय फिर आपने दवाई कराना बंद कर दिया। जी भैया। विश्वास के साथ लगातार चर्च में आते रहे। इनका कहना है कि एक दिन जब ये प्रार्थना करके यहाँ से घर को गए, तब इस बच्ची को शौच के रास्ते से ये जो आप गांठ देख रहे हैं, जो कचरा देख रहे हैं, ये बाहर आया। उसी दिन के बाद से हार्ट की प्रॉब्लम, खांसी की प्रॉब्लम, उल्टी की प्रॉब्लम बिल्कुल चली गई, और ये बच्ची ठीक है उस दिन से। जी भैया। तारीफ करें इस अद्भुत चमत्कार के लिए, जोर से हाथों को उठा के बोले धन्यवाद यीशु। जोर से ताली बजाएं सब जन। उस दिन के कितने दिन बाद आपने इसके शरीर में चंगाई को देखा?
भैया उसे दूसरे दिन ही ये पूरी रीत से अच्छे से खाना पीना खाने लगी, चंगी हो गई थी। इसको कोई सांस लेने में भी तकलीफ नहीं होता था। और जब से ये गांठ ये कचड़े की तरह जो है सोच के रास्ते से बाहर आया, उसी दिन के बाद से 5 महीने की प्रॉब्लम बिल्कुल चली गई। जी भैया। हार्ट की भी प्रॉब्लम चली गई। जी भैया। खांसी भी चला गया। जी भैया। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने। जोर से डॉक्टर के लिए ताली बजा के तारीफ करे, जोर से हाथों को उठा